विठलराव पूछ रहे हैं कि अमर लोक किम जाए शब्द सुख कैसे लइए, यानी शब्द का जो सुख है वो एक साधक किस प्रकार से लेता है। लेगा तो तब जब जगेगा, तो वो जगने की विधि क्या है ये पूछ रहे हैं। हालांकि राजा विठलराव महाराज के शिष्य नहीं बने, मगर वो परम ज्ञानी थे, वो सारी चीज को समझ सकते थे, वो वेदों के अभ्यासक थे, इसलिए बहुत गहरे गहरे प्रश्न महाराज को उन्होंने पूछे। ये तो बड़ा उपकार है राजा विठलराव का, और या जिन्होंने महाराज से संवाद किया उनका, कि उनके पूछने के कारण महाराज के द्वारा हमको ये बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान हमको मिला। सो विद भिन्न भिन्न तार कर भेद गुंज कहो आए, भेद की बात विधि की बात भिन्न भिन्न तरह से आप मुझे समझाओ। सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार, भ्रुकुटी से बिंद उतर्यो, पढ़्यो गर्भ 3 बार, पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम उल्टो चाहिए, संकनाल को त्याग बंक पीछम दिस गई, साजन कूची बाहिरो, सड़े सबद संग तार, सुख रामदास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। अब इससे ज्यादा खुला ज्ञान तो कोई हो ही नहीं सकता, सारा निर्णय महाराज ने कर दिया है। क्या कह रहे महाराज? सुखराम दास जन बोलिया, सुन जो वचन हमार। हे राजा, मेरे वचनों को सुनो, मैं जो ज्ञान कह रहा हूं सुनो, मैं भेद की बात कह रहा हूं। भेद की बात यह है, भ्रुकुटी से बिंद उतर्यो। बिंद नाम वीर्य कहाँ है? भ्रुकुटी में। कैसे उतरता है तो आप सबको पता है। भ्रुकुटी से बिंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ 3 बार। 3 बार यानी उस समय जिस प्रेम से भ्रुकुटी से वीर्य गर्भ में पड़ता है, उस प्रेम को पहचान। भ्रुकुटी से बिंद उतरियो, पढ़ियो गर्भ 3 बार, पढ़ियो गर्भ 3 बार, प्रेम वो उल्टो चाहिए। बस उसमें को प्रेम को आपको पकड़ना है। किस प्रेम से? वो बिंद भ्रुकुटी से उतरा और गर्भ में जाके पड़ा, वो प्रेम चाहिए। राम राम करना है, दोनों श्वासों में करना है, ये भी बात बराबर है, मगर उसमें विशेषता है प्रेम की। और प्रेम कैसा है? तो प्रेम वैसा, प्रेम वो उल्टो चाहिए, संक नाल को त्याग, यानी सीधे ऊपर चढ़ो मत, श्वासा को ऊपर चढ़ाओ ही मत। अब रोक नहीं सकते, इसलिए कहता हूं कि यहाँ पे बंद लगा दो। जब महाराज ने बंद की बात कही आत्मसार में, तो आप लगाने के क्यों डरते हो? नहीं, किसी बापू ने हमको बताया नहीं, नहीं बताया होगा तो आप तो बता रहे हैं। जो नहीं बताया गया है वो चीज अभी बताई जा रही है, और महाराज की बताई जा रही है, महाराज के साक्ष्य से बताई जा रही, तो वो ध्यान में रखना चाहिए। बड़ी आसानी से आप जालंधर बंद लगा के ये पवन को ऊपर पूर्व के रास्ते से, संकनाल के रास्ते से जाने से रोक सकते हो। संकनाल को त्याग, कैसे त्यागो को? तो इस प्रकार बंद लगा के त्याग सकते हो। नहीं बंद लगा सकते हो तो छाती से ऊपर मत जाने दो। इसको कहा है महाराज ने, संकनाल को त्याग बंक पिचम दिस गई, गई नाम धारण करिए, बंकनाल का रास्ता धारण करो, इस भेद से भजन करो। साजन कूची बाई। अब क्या कह रहे? ऐसे ऐसे जब ध्यान में आप बिल्कुल आपकी श्वासा बराबर उसी तरह से आप रोज रोज ध्यान करते जाओगे और श्वासों पर नियंत्रण आपका होगा। महाराज ने एक भजन में कहा है, साधु भाई सोजन भक्ति कमा
कमावे। संतो भाई सो जन भगति कमावे। मन के हाथ पवन की डोरी, मन के हाथ पवन की डोरी। सुरत निरत घर लावे। साधु भाई सो जन भगति कमावे। संतो भाई सो जन भगति कमावे। क्या भक्ति भी पैसा है? पैसा तो कमाया जाता है। हमारे आए किशन बाबू यहाँ, तो पैसा तो कमा लिया, क्योंकि पैसा कमाने की कला है उनके पास। क्या भक्ति भी कमाई जा सकती है? तो महाराज कहते भक्ति कमाना पड़ता है। भक्ति कैसे कमाई जाती है? जैसे धन को कमाने के लिए कला चाहिए। काम तो सभी करते हैं, मगर सबने धन कमाया क्या? नहीं कमाया। उसमें जो होशियार है, जो बुद्धिमान है, जिसके पास धन कमाने की कला है, मेहनत तो करना पड़ेगा, मगर उसके पास वो कला भी चाहिए। धन कमाने की कला जिसके पास है वो धन कमाता है। नहीं तो बंबई जैसे इस महानगर में अभी हमारे पाटिल बाबू ने बताया कि लाखों लोग रोज आते हैं। क्या सभी धन कमा के जाएंगे? कुछ कुछ जरूर जा सकते हैं। जैसे धन कमाने की कला है, वैसे भक्ति कमाने की कला है, यानी अमरलोक जाने की भी कला है। अब वो कला किसे प्राप्त होती है? किसने उस कला को जाना? जिसने इस कला को जाना, हम उसे ही सद्गुरु कहेंगे। तो कला कैसे कमाई जाती है? भक्ति कमाने की। मन के हाथ पवन की डोरी, ये बड़ी बात है। पवन नाम श्वासा। मन यानी हमारा मन, अभी हम मन ही तो है। जिसने श्वासा पर नियंत्रण करना सीख लिया, उसने ये भक्ति कमा ली। उसने पश्चिम के रास्ते से अपने प्राण को 10वें द्वार में और 10वें द्वार के बाहर वो निकाल लेगा जीते जी, क्योंकि उसने ये कला जान ली। श्वासा पर अगर हमारा आपका नियंत्रण नहीं है तो ये भक्ति नहीं कमा सकते। हमारी सारी श्वासा और श्वासा के अंदर प्रकट होने वाली, तैयार होने वाली ऊर्जा नीचे से पलटनी चाहिए ऊपर। और इसका प्रमाण भजन में बैठते ही 5 मिनट में एक ऊर्जा का प्रवाह निरंतर कमर से, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर से निरंतर ऊपर बह रही है। ऐसा आपको अनुभव आना चाहिए, तभी आपकी प्राण ऊर्जा पिछम के रास्ते से जा रही है। ध्यान करना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। आप यहाँ ध्यान लगाओ तो यहाँ आपको कुछ न कुछ सुनाई देगा, नाद सुनाई देगा, अनाथ भी सुनाई देगा। मगर ये सुनते सुनते ये देख लो कि अभी नाभि में सांस उसास हम कर रहे हैं। सांस उसास नाभि में करते ही रहना चाहिए जब तक पूरी स्थिति नहीं होती तब तक। महाराज ने 12 साल तक नाभि में भजन किया। अब क्यों किया? उनको तो नियंचल 9 साल की उम्र में ही जागरूक हुआ था। क्या नियंचल जागरूक करने के लिए उन्होंने 12 साल नाभि में भजन किया? संपूर्ण प्राण ऊर्जा को रीढ़ की हड्डी से, बंकनाल से, सुषुम्ना से 10वें द्वार तक ले जाने के लिए उनको इतना भजन करना पड़ा। तो हमें भी भजन करना पड़ेगा नाभि में। जब नाभि में भजन करोगे, बहुत लोग मुझे कहते हैं कि हमारा इस सुरती नाभि में आती ही नहीं आएगी। आपकी भजन की आदत पड़ गई, आप ऊपर में भजन
श्रुति लगाते हो, ऊपर में ध्वनि सुनते हो, आपको लगता है कि ध्वनि निरंतर है, तो आप वहां ध्यान लगाते हो। तो प्रयास करो, मन को लगाओ, श्रुति ना भी लगे, मन को यहाँ पे लगाओ दोनों श्वास में, और यहाँ बैलेंस श्वासा के करो। आपकी सारी श्वासा राम राम करते ऊपर यहाँ तक जानी चाहिए, यहाँ से यहाँ तक जानी चाहिए। इस पे आपका नियंत्रण चाहिए। आप जैसा चाहते हो वैसा ये श्वासा आपकी चलनी चाहिए, उसी प्रकार से ये भजन होना चाहिए। इसको कहते हैं मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत नीरद घर लाओ। जहाँ आप ध्यान कर रहे हो वहाँ श्रुति वहाँ निरति आपकी लगनी ही चाहिए। श्रुति निरति लगेगी तो आपको पता चलेगा कि कोई निरंतर ये ऊर्जा आगे आगे जब आपकी पूरी तरह से कंट्रोल में ये श्वासा रहेगी, यानी आप बैठे ही तो बराबर यहाँ तक आपकी श्वास जाएगी, और यहाँ तक बराबर ऊपर पेट से ही श्वासा लेते रहो। अब नाक का काम नहीं है, पेट ऊपर करो, ये हो गई श्वास, यहाँ नीचे छोड़ो, ये हो गई उश्वास। ये भेद की बात महाराज ने कही है, सांस सांस जे नर सिमरन करे, यानी श्वासा को जो कोई ऊपर चढ़ा रहा है राम राम करते हुए भी तामे आबिद जागे। उसमें क्या होता है, नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे। नाद और बिंद दोनों जो उत्पत्ति का कारण है, नाद और बिंद से ही हम पैदा हुए, हम आकार में आए, हंस जीव बना है। और ये नाद बिंद भेड़ा चढ़ जावे, ध्यान गिगन में लागे, ध्यान लगता है। तो ये हो गया पूरब का रास्ता। सांस सांस यानी श्वासा को ऊपर सीधे चढ़ा रहे हैं। तो हमारा रास्ता है सुनो उश्वास संग लीव लागे, यानी जो नीचे छोड़ रहे हैं, जिससे पेट भरता है फूलता है, वहां अगर आपकी लीव लगी हुई है, यानी नेचुरल सामान्य तौर पे आप बैठे हो तो आपकी श्वासा बराबर उस हिसाब से चल रही है, तो आपका श्वासा पर नियंत्रण आ गया, आपने श्वासा को जीत लिया, श्वासा आपके काबू में है। मन के हाथ पवन की डोरी, सूरत नीरद घर लावे। तो ये बड़ी आसानी से आप बैठे हुए भी आपका भजन हो सकता है। आपको ये महसूस होगी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर से एक निरंतर ऊर्जा का प्रवाह ऊपर जा रहा है, क्योंकि ऊर्जा तो यहाँ आपकी जमा हो रही है, और ये जमा होने वाली ऊर्जा निरंतर ऊपर चढ़ रही है। इसको महाराज ने बड़ी सुंदर तरीके से ये भजन में समझाया है। बहुत बार मैं बताता ही आया हूँ और भी बता देता हूँ। अर्ध उर्ध बीच ब्यावर चो है, चढ़ी है नाव बरा राम राम, चढ़ी है नाव बरात, पीछ मगेल होया धुन शबद की, पीछ मगेल होया धुन शबद की, चालत है दिन रात, चालत है दिन रात। कैसे संभव है? हम रात को सो जाते हैं, फिर महाराज तो कह रहे चालत है दिन रात। अगर आप वायु पर श्वासा पर कंट्रोल कर सकते हो, कर सकने में समर्थ होते हो, तो यांत्रिकी तरीके से आपकी श्वासा सोते हुए भी इसी तरह से चलती रहेगी। वो आपकी सुर्ती वहां नहीं लगेगी तो आपको नींद में समझ में नहीं आएगी, मगर वो श्वासा बराबर उसी दिशा से ऊपर चढ़ती रहेगी। अरद उरद, अरद नाम नीचे, उरद नाम ऊपर, पिंड से ब्रह्मांड में। अरद उरद का अर्थ क्या होता है? पिंड से ब्रह्मांड में ऊर्जा को निरंतर चढ़ाते रहना। सोते जागते बैठते उठते चलते फिरते खाते पीते, यह है अखंड भजन। ये राम राम बैठक लगा के बैठे, 3 घंटा बैठोगे, 4 घंटा बैठोगे, 10 घंटा बैठोगे, ये भी करना है, मगर कब तक करना है? जब तक ये स्थिति नहीं होती तब तक।
एक बार ये होने के बाद तो भजन आपका होता ही रहता है। महाराज ने कहा है, खावत पीवत बोलत चालत, खावत पीवत बोलत चालत, धंधे माया पुकारे रे। खाते पीते उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए भी ये सुमिरन निरंतर चलते रहना चाहिए। ये है कुदरत कला, ये है नाम की कला। अगर ये बैठे वाला भजन हम हमारी आने वाली पीढ़ी को बताएंगे तो वो कोई कर नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना समय उनके पास नहीं है। तो उनको हमको इस तरह से बिठा के उनके अंदर में ये श्वासा पे नियंत्रण रखने की कला को बताना पड़ेगा, तभी हमारे बच्चे 84 से बाहर निकलेंगे, परम आनंद को उपलब्ध होंगे। नहीं तो राम स्नेह के बच्चे रहते हुए भी वो अलग चले जाएंगे हमसे। तो ये कला को सीखो, इसी के लिए सत्संग होती है। तो महाराज कह रहे हैं, पढ़ियो गर्भ 3 बार प्रेम वो उल्टो चाहिए, संक नाल को त्याग बंक पिचम दिस गई। यानी इस भेद को धारण करो। साजन कूची बाई हो। अब इसमें कोई साधना की जरूरत नहीं, या योग की कोई ऊंची मुद्रा की जरूरत नहीं। बड़े सहज में आराम से श्वासा आती है जाती है, केवल वहां ध्यान लगा कर रखना, सूरत रखाना पड़ता है। चढ़े शब्द संग तार, शब्द के साथ तार चढ़ना, यानी अखंड वो ऊर्जा ऊपर चढ़ती रहती है। पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो आवे, फिर धूणो बरसे हेत तब उल्टो होए जावे। जिसी भोग की चाह इसी सायब दिस जागे, सुख रामदास भग प्रेम वे अंध कंध तजलास। इसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। प्रेम की कमी है तो ये भेद नहीं खुलेगा। प्रेम भी कैसा चाहिए? वो प्रेम चाहिए, पड़े गर्भ में आय प्रेम संग जो वो आवे। क्या आया? बिंद आया। कहां से आया? पिता की भ्रुकुटी से। जिस प्रेम से बिंद ने भ्रुकुटी की जगह छोड़ी, उस प्रेम से दुगना प्रेम चाहिए। अब कम से कम उतना तो करो, फिर दुगने पे जाओ। अगर प्रेम ही नहीं है, यार बैठे उबासी आ रही है, थोड़ी देर कैसे औपचारिकता राम 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 कर रहे हैं, सदगुरु सुखराम जी महाराज ने धन्य हो तो आके खोल लेते, ये प्रेम नहीं। छिन चढ़े छिन उतरे सो तो प्रेम न हो। पलक में चढ़ जाता है, पलक में उतर जाता है, ये प्रेम नहीं है। मैं भजन करवाता हूं तो बहुत बार कहता हूं कि जिनको आनंद आ रहा है, जिनको प्रेम आ रहा है, वो भजन करते रहे। जब धन्य हो कह देता हूं, ये सिग्नल है कि अब भजन में उठने का, तो बहुत सारे उठ जाते हैं। मगर कुछ कुछ ऐसे रहते हैं कि बहुत देर तक बैठते हैं। उनको बार बार कहता हूं भाई भजन का समय हो गया, उठो उठो, फिर भी नहीं उठते। इसलिए नहीं उठते कि वो आनंद उनको लग गया भीतर में। तो महाराज कहते हैं दुगना प्रेम चाहिए, यानी डबल चाहिए। प्रेम, प्रेम यानी ऊर्जा। आपको इतनी ज्यादा आपको सांसों सांस में भजन करना पड़ेगा, और ऊर्जा को यहाँ पेट में उस पवन को यहाँ पे जमा करना पड़ेगा। इसको कहते हैं दुगना प्रेम। आप कहे कि भाई हम तो राम राम कर रहे, राम नाम पे बहुत प्रेम है, भक्ति पे बहुत प्रेम है, महाराज पे बहुत प्रेम है, सदगुरु पे बहुत प्रेम है, ये बाहर का प्रेम हो गया, ये तो प्रेम चाहिए। ये किस प्रेम की बात कर रहे हैं? ये सांसों सांस में भजन की प्रेम की बात कर रहे हैं। जिस स्पीड से भ्रुकुटी से बिंद नीचे उतरता है,
तो वो जो ऊर्जा है उस ऊर्जा से दुगनी ऊर्जा यहां जमा करो। प्रेम का मतलब ऊर्जा। सांसों सांस में इतनी ऊर्जा जमा करो कि डबल स्पीड से, क्योंकि ये चढ़ाई का मार्ग है, वो प्रेम तो उतरने का है। आसानी से नीचे उतर सकते हैं, चढ़ना बड़ा कठिन है। चढ़ने के लिए हम रेल पे जाते हैं तो चढ़ाई पे डबल इंजन लगाते हैं पीछे आगे, क्यों कि चढ़ाई का रास्ता है। इसी प्रकार हमारा रास्ता भी चढ़ाई का है। सुलटो तो सब कोई चढ़े, उलट चढ़े सो साच। सीधे तो कोई चढ़ेगा, सीधे तो कोई उतरेगा, मगर उलट के चढ़ना कठिन है। जिसी भोग की चाह इसी साहिब दिल जागे। अब चाहना होगी, आप तड़पोगे तो प्रेम लगेगा, तो भजन कर पाओगे, तो इस भेद को समझ के भजन करने बैठ जाओगे। चाहना अगर है, जाना है, हाँ मुझे इसी जन्म में उस देश में जाना है, मुझे सारी चीजें वहां की देखनी है, कैसा है वो अमरलोक। अगर ऐसी चाहना अभी तुम्हारे अंदर है, सत्संग चाह जगाती है। बाकी दुनिया वालों की चाहना कहाँ रहती है? संसार में। एक कवि ने कहा है, चाह पैसों से रुपए में जाती रही। कहाँ? एक पैसा रहता है तो फिर क्या आ जाती? रुपया आना चाहिए। चाह रुपयों से नोटों में आती रही। रुपया हो गया तो 1 रुपया से नहीं, चाहना अगर है तो कब नोटों के बंडल अपने घर पे आ जाए उसकी लगती। चाहना अगर है तो चाह रुपयों से नोटों में जाती रही, चाह नोटों से कोठी बनाती रही। अगर बहुत सारे नोटों की गड्डियां घर पे आ गई तो लगता है कि भाई हम भी अपना मकान बना लेंगे, कोठी बना लेंगे। अब कोठी भी बन गई, चाह और बढ़ रही है। चाह में कोई कमी नहीं हुई। चाह नोटों से कोठी बनाती रही, चाहे कोठी में मोटर मंगाती रही। अब कोठी में क्या चाहिए? 4 व्हीलर। अब 4 व्हीलर भी आ गई, चाह और बढ़ रही, पैसा और आ रहा है, धन और कमा रहा है। चाह कोठी में मोटर मंगाती रही, चाय मोटर से होटल में जाती रही। अब घर का खाना अच्छा नहीं लगता, अब चलो होटल में जाएंगे 5 स्टार। चाय मोटर से होटल में जाती रही, चाय होटल में बोतल मंगाती रही। क्या होता है? पियो। अब ऐसे कैसे खाया जाए, थोड़ा शौक कर ले, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड है, जीने का तरीका है। पीते हैं महंगी महंगी शराब। चाय होटल में बोतल मंगाती रही, चाह क्या क्या न करती कराती रही। चाह क्या नहीं करेगी, चाहे कुछ भी हमसे करा लेगी। चाहना अगर है तो हम चाहना के पीछे आंधे होकर चले जाएंगे। चाय जर से लगी वो जरा हो गया, चाय हर से लगी वो हरा हो गया। जर से लगी यानी क्या? जिसने संसार से चाहना करी, संसार का सुख की चाहना करी, वो बूढ़े हो गए, मर गए। अब जिसने प्रभु की चाहना करी वो हरा हो गया। वो कभी बूढ़ा होता ही नहीं, वो तो अंदर से पूरी तरह से मस्त रहता है, हरा भरा रहता है। तो चाह को भजन में लगाओ। चाह सत्संग बढ़ाती है। सत्संग इसी के लिए महाराज कहते हैं, जिसी भोग की चाह इसी साहिब दिस जागे। एक एक चीज को महाराज समझा रहे कि भाई आप सासों सास में राम राम कर रहे, बहुत अच्छी बात है। तो राम राम कैसे करो कि श्वासा पर नियंत्रण आपका होना चाहिए। नियंत्रण भी हो गया तो श्वासा बिल्कुल एक यांत्रिक तरीके से बराबर ऊपर नीचे होती रहनी चाहिए। इसमें बराबर वायु आपका पेट में भरना चाहिए और फिर खाली होना चाहिए। और ये सब करने के बाद भी आपके अंदर चाह चाहिए, आपकी इच्छा चाहिए, आप जानने के लिए तत्पर चाहिए, तो समय निकलेगा। चाहना नहीं है तो समय नहीं निकलता। अब हम एकाएक बीमार पड़ जाते हैं,
डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर बताते हैं कि 8 दिन रेस्ट, यही रहो, समय नहीं है हमारे पास। फिर कैसे रहते हैं? जीने की चाहना सब कामों को थमा देती है। अब काम महत्वपूर्ण नहीं है, अब पैसा कमाना महत्वपूर्ण नहीं है, जीना महत्वपूर्ण है। अगर डॉक्टर की बात नहीं सुनेंगे तो मर जाएंगे, फिर क्या फायदा? तो वहां 2000, 3000, 10,000 रुपए रोज का कमाने वाला 8 दिन के लिए डॉक्टर के पास रह जाता है। क्यों? कि चाह में परिवर्तन हो गया। अब पैसे कमाने की चाहना अब नहीं रही, अब जीने की चाहना नहीं, मरने का डर आ गया पीछे। तो यही तो चाह यहाँ चाहिए कि तुम भजन नहीं करोगे तो काल तुम्हें छोड़ेगा नहीं। जो कर रहे हो इतने पे संतोष मत रहो, अभी समय है, बहुत कुछ कर सकते हो। तो चाहना को बढ़ाओ। जिसी भोग की चाह इसी साहिब दिल जागे, सुख राम दास भग प्रेम वे अंध कंद तज लाज। उस प्रेम के लिए लाज शर्म लज्जा सब छोड़ देते हो और वो प्रेम को पाते हो। क्षणिक प्रेम के लिए ये सब कुछ लाज लज्जा छोड़कर आप प्रेम को आप प्राप्त करते हो, पाते हो। तो ये यहाँ लाज लज्जा क्यों? भजन में भी लाज लज्जा मत करो, सब छोड़ दो और भजन करने बैठ जाओ। अगर यहाँ लाज लज्जा है तो आपके अंदर मोक्ष की चाहना नहीं है, कोई आपको अमरलोक में नहीं ले जा सकता। आप कितनी भी रामसनी बनो, कितनी भी आरती करो, कितनी भी सत्संग सुनो, कितना भी भजन करो, आपके अंदर चाह नहीं है, तड़प ही नहीं है, तो सब थक जाएंगे आपके सामने। भाई तुम्हारा तुम देखो। तो महाराज कहते हैं ईसो प्रेम सो चाहिए राम मिलन के काज। राम के प्राप्ति के लिए, भगवान की प्राप्ति के लिए, सत्स्वरूप आनंद पद की प्राप्ति के लिए ऐसा प्रेम चाहिए। सत स्वरूप मिलन को सत है, सत स्वरूप मिलन को सत है। ओ प्रेम नेम बिना भारी बे, ओ प्रेम नेम बिना भारी बे, लागी रे चोट शब्द कीर्तन में, लागी रे चोट शब्द कीर्तन में, बिसर गई सुध सारी वे, बिसर गई सुध सारी वे। सुध बुध भूलनी चाहिए। सुध बुध तब भूल जाते हैं जब चोट लगती है, जब कुछ समझ नहीं पाते, तभी तो सुध बुध भूलती है। एक तार एक धार में जब हमारी सुरती लग जाती है तो बाकी किसी भी बात की याद नहीं रहती। याद हल्के से आती भी है तो चले जाती है। तो ये है प्रेम के लक्षण। प्रेमन बाड़ी उपजे, प्रेमन हाट बिकाए। ये प्रेम को कोई पैदा नहीं कर सकता। प्रेम खेत में पैदा करने की वस्तु नहीं है। प्रेम हाट बाजार में नहीं मिलता। राजा प्रजा जेही लेहे, राजा हो या प्रजा, यहाँ प्रेम पाने का एक ही तरीका है, शीश दे ही झुकाए। अहंकार रहित हो जाओ। अहंकारी को प्रेम नहीं आता है। जो जितना ज्यादा अहंकारी वो उतना प्रेम से दूर, जो जितना कम अहंकारी वो उतना प्रेम के नजदीक। तो अहंकार को पनपने मत दो, अहंकार को बढ़ने मत दो, झुकना सीखो। हम ये प्रणाम क्यों करते हैं दंडवत वाणी जी को,
संतों को कि हमारे अंदर का अहंकार मिट जाए। झुकने से अहंकार कम होता है, मिटता भी है, और अहंकार मिटते ही वो प्रेम प्रकट होता है। तो इस प्रकार से राजा विठलराव और महाराज के बीच जो महत्वपूर्ण गहरा संवाद ज्ञान चर्चा हुई, उसके कुछ अंश पर हमने यहाँ पे चर्चा करी। आज के लिए इतना ही।